बीना एक 35 साल की गृहिणी थी जो लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में अपने पति राजेश और दो बच्चों के साथ रहती थी। हर दिन का एक हाई रूटीन था। सुबह 5 बजे उठना, सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता, बच्चों का स्कूल का डब्बा, पति का टिफिन, घर की सफाई, बाजार से सब्जी लाना और शाम तक सबका ख्याल रखना। बीना की जिंदगी में खुद के लिए वक्त नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी सहेलियां अक्सर कहती, बीना तू कभी सालों चली जा, मूवी देख ले या शॉपिंग कर ले। लेकिन बीना सिर्फ मुस्कुरा देती, पैसे भी तो चाहिए ना, और टाइम कहाँ मिलता है। उसके घर में एक पुरानी अलमीराह थी जो उसके ससुराल से आई थी। उसमें कुछ पुरानी चीजें, कपड़े और एक अजीब सा लेदर का बैग पड़ा रहता था। बैग बहुत पुराना था, जैसे ब्रिटिश टाइम का हो। बीना ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। पार्ट 2, जादू का शुभ आरंभ। एक दिन बीना बहुत थक चुकी थी। राजेश ने भी कुछ हेल्प नहीं की। उसके जाने के बाद बीना ने सोचा, जरा अलमीरा साफ कर लेती हूँ, शायद कुछ बेचने लायक मिल जाए। जैसे ही उसने बैग उठाया, एक हल्की सी चमक हुई। पहले तो बीना घबरा गई, फिर क्यूरियस हो गई। बैग का जिप खोलते ही एक आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है। मैं हूं तुम्हारा जादू का बैग। बीना चौंक गई। क्या? बैग बोल रहा है। बैग की अंदर से एक छोटा सा पर्चा निकला। इस बैग में जो भी सामान रखा जाए वो जादू से बादल जाता है, पर हर चीज का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो सकता है। सोच समझ के इस्तेमाल करना। बीना। लेकिन क्यूरियोसिटी में उसने अपना एक पुराना दुपट्टा बैग में डाला। एक चमक हुई। जब बैग खुला, दुपट्टा एक डिजाइनर शिफॉन बैंड चुका था, जैसे किसी बुटीक का हो। बीना की आंखें फट गई। बीना ने सोचा, क्यों ना मैं अपना एक बुटीक खोलूं। उसने बैग का इस्तेमाल करके कुछ डिजाइनर कपड़े बनाए और अपने कोर्टयार्ड में एक छोटी सी दुकान खोल ली। नाम रखा मैजिक टच बाय बीना। लोग चौंक गए। इतनी सुंदर डिजाइन्स, इतनी जल्दी कैसे? बैग चल रहा था, लेकिन बैग के रूल्स भी थे। हर चीज सिर्फ एक बार। अगर एक हाई चीज 2 बार डाली तो कुछ नहीं होता। एक दिन बीना ने सोचा, अगर पैसे डाल दूं तो। उसने एक 10 का नोट डाला। बैग में से 1000 का नोट निकला। पर अगले दिन उसने फर्ज वही किया तो बैग ने कुछ नहीं दिया। बस एक छोटी सी चिट्ठी निकली। लालच बुरी बाला है, समय के पहले कुछ नहीं मिलता। बीना की बदली जिंदगी से उसकी सास सुलोचना देवी परेशान थी। ये बीना को क्या हो गया? पहले जैसी सीधी साधी थी, अब तो मेकअप, बुटीक और शॉपिंग में लगी रहती है। एक दिन सुलोचना देवी ने छुप के बैग देखा। जैसे ही उसने बैग में अपना छोटा पर्स डाला, कुछ नहीं हुआ। जब दोबारा डाला तो बैग में से एक पुरानी मिठाई का डब्बा निकला। वो हैरान थी। बीना ने देखा तो कहा, माँ जी, ये बैग सबके लिए नहीं है। शायद आपके इंटेंशंस ठीक नहीं थे। ससुराल में गॉसिप शुरू हो गया। 1 साल बाद बीना का बुटीक लखनऊ का पॉपुलर स्टोर बन गया। उसने बैग का इस्तेमाल बंद कर दिया, सिर्फ एक यादगार के रूप में रख दिया। एक दिन उसकी बेटी रितु ने बैग खोला और पूछा, माँ ये क्या है? बीना मुस्कुराई, ये एक जादू का बैग है, लेकिन असली जादू तो तुम्हारी सोच, मेहनत और हिम्मत में होता है। बैग ने एक बार